मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र माथो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांदेल। आज इस सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राओं के लिए डीएसई पेपर 2 का एक आदर्श महिला थी, जिनके बारे में संसार परिचित है। वैसे महिला के मूल्यांकन या वैसे महिला के चरित्र चित्रण या उनका जो भारत के प्रति देन, उनका जो समर्पण, वो ये महिला थी, वो ये व्यक्ति थी, वो ये महिला थी हमारे महान रानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका हमारे भारत में रही है, भारत का उनका जो महत्वपूर्ण देश के प्रति सेवा की जो भावना, एक वीरांगना नारी के रूप में स्वयं को देश के लिए आहुति देने वाली हमारी जो महारानी, जो एक साधारण परिवार से एक उच्च रानी के रूप में जाकर अपना मर्यादापूर्ण जीवन को व्यतीत करके कम समय में अपना जीवन को आहुति दे दिए देश के लिए, वैसे वीरांगना नारी की महिमा के संबंध में आज हम आलोचना करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी बाई थी। मोरोपंत बाजीराव द्वितीय के छोटा भाई चिमाजी अप्पा के निकट व्यक्ति थे। अतः चिम्माजी के आश्रय में वह अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। चिम्माजी का जब पेशवा का अधिकार उनका समाप्त हो गया, पेशवा का समय सीमा समाप्त हो गया, तो ये चिम्माजी अपना काशी चल गए। तो मोरोपंत जी भी अपना परिवार के साथ उनके साथ काशी गए। काशी में कुछ दिन के बाद चिम्माजी का मृत्यु हो गया। अभी मृत्यु जब हो गया तो उनके परिवार, मोरोपंत, उनका अपना एक छोटी बच्ची और बीबी भागीरथी बाई बाजीराव के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अभी बाजीराव के साथ उनका जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ दिन के बाद दुर्भाग्यवश भागीरथी की, मोरोपंत की जो पत्नी भागीरथी, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने से बेचारा बहुत दुखी हुए। उनकी जो बच्ची थी, वह बच्ची का वयस उस समय 3 वर्ष की थी। उस बच्ची का नाम था, पुत्री का नाम था, मोरोपंत के पुत्री का नाम मणिकर्णिका, जिसे सब मनु कहकर पुकारते थे। बाजीराव भी उनसे बड़े प्यार करते थे, तो ये तो उनको छबीली नाम से पुकारते थे। अभी उस बालिका की हमारे जो बाजीराव थे, बाजीराव का दत्तक पुत्र था नाना साहब, और एक अच्छे उनका सहयोगी थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे और नाना साहब दोनों के संरक्षण में, दोनों के साथ बचपन से ही मणिकर्णिका को, वो जो छबीली थी, छबीली को उन लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने का मौका मिला। तो इसे अच्छे व्यक्ति के साथ, अच्छे गुरु के संरक्षण में, तात्या टोपे जैसे व्यक्ति के संरक्षण में ये अपना शिक्षा प्राप्त की। अपना तैरना, अस्त्र शस्त्र चलाना, धनुर्बाण चलाना, तलवार चलाना, ये सारे विभिन्न प्रकार की कला को वह जो बच्ची थी वह मतलब अपना आयत्त कर ली थी। तो जब वह मणिकर्णिका, जिसे छबेले भी कहा जाता है, मनु भी कहा जाता है, मनु जब बड़ी हुई तो मोरोपंत उनके विवाह के लिए विचार रखे कि भाई विवाह तो देना होगा अपना बच्ची को। तो बाजीराव ने अपना अनुमान लगाए
कि झांसी का जो राज है, महाराज है गंगाधर राव, गंगाधर, तो उस गंगाधर का पहले पत्नी का मृत्यु हो चुका था। अतः बाजीराव के प्रयत्न से अभी जो मनु है, मनु का विवाह गंगाधर के साथ, झांसी के गंगाधर के साथ कर दिया गया। अभी झांसी के गंगाधर के साथ जब वह उसका विवाह हुआ तो वहां का वो महारानी बन गई, झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई नाम भी उसका पड़ गया, उसका नाम भी लक्ष्मीबाई पड़ गया और उनका नाम अभी महारानी लक्ष्मीबाई पड़ी। अभी महारानी लक्ष्मीबाई 1851 ईस्वी में एक पुत्र रत्न को भी जन्म दिए, लेकिन कहा जाता है कि दुर्भाग्यवश उसका पुत्र का मृत्यु हो गया, जिससे महाराज गंगाधर बड़े दुखी हुए, उनका धक्का आया हृदय में और वे अनुभव करने लगे कि इतना चिंतित हो गए कि धीरे धीरे वह मृत्यु के पथ में आने लगे। तो उनका हृदय में भावना जगी कि ऐसे विकट स्थिति में अभी तो और जीना मेरे लिए तो दुभर है। तो ये क्या किए कि वासुदेव राय नामक अपना निकट उनका कुटुंब थे, उस कुटुंब के पुत्र जिसका नाम था आनंदराव, उस आनंदराव लड़के को वो अपना गोद लिए। इसका पत्र भी उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी को ये अपना पत्र में लिखे, एक पत्र दिए, आवेदन दिए कि मेरी मृत्यु के पश्चात परिवार का अंत न हो जाए, इसीलिए मैं अपना कुटुंब वासुदेव राय के पुत्र आनंद राव, जिसका नाम बदलकर मैं अभी आनंद राव का नाम बदलकर उसका नाम रखा गया उसका नाम दामोदर राव रखा गया है। उससे मैं अपना दत्तक पुत्रों में अपना स्वयं समर्पित अपना ग्रहण करते हैं। आपको अपना संधि के शर्त के अनुसार, धारा 2 के अनुसार मेरी पत्नी जब तक जीवित रहेगी वह झांसी की स्वामी बनके रहेगी और वह जो दामोदर है, दामोदर उसका पुत्र के रूप में रहेगा। अतः संपूर्ण शासन सत्ता उन दोनों के मध्य में, उन दोनों के ऊपर रहेगा। तो डलहौजी तो इसे स्वीकार तो उस समय कर लिए। अभी स्वीकार करने के बाद ये 21 नवंबर 1853 ईस्वी को गंगाधर, महाराज गंगाधर जो झांसी के थे, उनका मृत्यु हो गया। अभी मृत्यु होने के बाद अभी अंग्रेज जो लॉर्ड डलहौजी थे, वे उनका मृत्यु के पश्चात एक आदेश निकाले कि झांसी संपूर्ण रूप से अंग्रेज के, घोषणा पत्र निकाले कि झांसी संपूर्ण रूप से अंग्रेज के कब्जे में आज से माना जाएगा, क्योंकि उसका जो दत्तक पुत्र है वह दामोदर गंगाधर का अपना पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं माने, और बोले कि ये घोषणा कर दिए कि अंग्रेजों के हवाले में झांसी आज से माना जाएगा। और झांसी की जो रानी है महारानी लक्ष्मीबाई, उसके लिए 5000 रुपया का पेंशन जारी कर दिया गया। अभी झांसी लक्ष्मीबाई शर्त के मुताबिक जब विपरीत होने लगा तो ये डायरेक्टर को अपना अपील किए। उस अपील में लक्ष्मीबाई कहे कि डायरेक्टर के प्रति कहे कि शर्त के नियम अनुसार
संधि के शर्त के नियम अनुसार दत्तक पुत्र को यहाँ का झांसी का राजा मानना चाहिए, और जब तक मतलब नहीं माना जाता है तब तक झांसी का महारानी मैं हूँ, झांसी का रानी मैं हूँ, और मेरे बाद दत्तक पुत्र जो है उसको राजा यहाँ का घोषित करना न्यायोचित होगी। क्योंकि अंग्रेज लोग तो बोले कि नहीं, ये जो राज्य झांसी को जो मतलब गंगाधर को दिया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा ही मतलब दिया गया था, लेकिन झांसी का रानी बोले नहीं, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया राज्य नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने जो पेशवा का पद में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे, इसीलिए उन्हें इस राज्य के अधिकारी के क्षेत्राधिकार के रूप में, एक राजा के रूप में हमारे पूर्वजों का ये मिला हुआ क्षेत्र है। अतः झांसी के रानी ऐसे जब अपील किए तो वहां के डायरेक्टर उस पर कोई निर्णय नहीं दे पाए, और डलहौजी के विचार ही मतलब माना गया। और अभी झांसी में जब ऐसा ही किया गया, उनका प्रयास विफल रहा। झांसी की रानी तो बहुत प्रयास किए थे बचने के लिए, लेकिन जब नहीं माना गया तो क्या हो गया, 1857 ईस्वी में विद्रोह हो गया। अभी झांसी के सैन्य सामंत, क्रांतिकारी, झांसी के लोग और अंग्रेज दोनों के बीच मतलब अपना विद्रोह हो गया। अभी विद्रोह जब हो गया तो विद्रोह इतना कठोर विद्रोह होने लगा, इतना विद्रोह भड़क उठी कि उससे मतलब अंग्रेज लोग घबरा गए और अंग्रेज लोग आत्मसमर्पण कर दिए, लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पित कर दिए। अभी फिर लक्ष्मीबाई को अपना मतलब स्थान मिल गया, वो महारानी के रूप में कहा जाता है, उनका महारानी के रूप में 10 महीना तक वे अच्छे ढंग से अपना शासन व्यवस्था चलाई। फिर 1858 ईस्वी में, इस 57 में हुआ, 1858 ईस्वी में फिर मतलब हमारे देश में एक अंग्रेज सेनापति थे, अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज, ये मतलब सेनापति बनकर भारत की कंपनी सरकार में आए। तो ह्यूरोज ने क्या किए, अभी ह्यूरोज ने अगर मतलब अपना झांसी की जो रानी है, झांसी मतलब छोड़ने के लिए बाध्य किए, उनको आदेश दिए कि मतलब झांसी को छोड़ दीजिए और आपका जो पेंशन है पेंशन आप लेते रहिए, क्योंकि ये अंग्रेज का ये जो कंपनी सरकार है, ब्रिटिश कंपनी की जो सरकार है, उस सरकार के क्षेत्राधीन अभी झांसी रहेगी। लेकिन झांसी की रानी तो मानने वाली नहीं थी, ये तो एक और झांसी के मानव भी क्रांतिकारी थे और झांसी का रानी तो स्वयं क्रांतिकारी भावना के व्यक्ति थी। अतः ये क्या किए, महिला थी, अतः ये क्या किए कि युद्ध के लिए तैयारी करने लगे और इधर मतलब क्या किया, अपना सेना सामंत को या अपना जो किला है उस किला को एकदम सुदृढ़ बनाकर रखे। लेकिन सेनापति ह्यूरोज ने क्या किए, उस पर आक्रमण किए और दोनों के बीच युद्ध हो गया। एक बहुत घमासान युद्ध हुआ था, 10 दिन तक युद्ध चला था अंग्रेजों के बीच, हमारे लक्ष्मीबाई की सेना और लक्ष्मीबाई। अभी युद्ध में क्या हो गया, युद्ध में कुछ सरदार को मतलब ये कूटनीतिक से ह्यूरोज ने अपने तरफ कर लिए थे। उसी समय युद्ध में इतना मतलब अंग्रेजों को क्षति पहुंचा, इतना हानि पहुंचा कि वे लोगों को बेचारा सबको रसद का भी अभाव हो गया था। तो किया उधर लाहौर से और कालिमगढ़ से मतलब उन लोगों को रासद पहुंचाया जाता था अंग्रेजों को, इसीलिए वे लोग बच गए। तो ये लोग कहते हैं, ह्यूरोज कहते हैं कि धन्य है झांसी की रानी की सेना सामंत और झांसी की रानी की अपनी वीरांगना। उनके उसी समय मतलब माइंड में आ गया था कि वास्तव में झांसी की जो शक्ति है वह एक
अपूर्व शक्ति है और इस शक्ति के सामने टिक पाना कोई साधारण सी बात नहीं है। और उसी समय झांसी को और एक सहयोग मिलने का आसार मिली कि तात्या टोपे तो थे, ये भी मतलब अपना सेना सामंत तो लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग करने के लिए आ गए। अभी दोनों का संयुक्त सैनिक एक साथ अगर मतलब लड़ते तो अंग्रेजों को मतलब फिरंगियों को भागने का स्थान नहीं मिलता, उस फिरंगियों का यहाँ कोई चाल नहीं चलता, लेकिन यहाँ कूटनीति कुछ मतलब चला। अपना जो मतलब ये हीरोज थे वो कूटनीति किए कि लक्ष्मीबाई के कुछ सरदारों को अपने तरफ कर लिए। सरदार को जब कर लिए तो उन लोगों का शक्ति मतलब घटा और कुछ सरदार भी अपना विश्वासघात काम किए। अभी जब ऐसे हो गया तो सैनिकों में थोड़ा कमजोरी आ गई। तात्या तोपे के ऊपर उसी समय मतलब उपहार भी किया हीरोज लक्ष्मीबाई को झांसी को छोड़ के। अभी तात्या तोपे के परास्त हो गया तो मतलब परास्त करने के बाद झांसी के ऊपर भी आक्रमण किए। अभी झांसी के लक्ष्मीबाई अपना शक्ति के साथ है, कुछ जो थोड़ा बड़ा शक्ति था सैन्य शक्ति, उस शक्ति के साथ मतलब वो अपना युद्ध करना शुरू किए। युद्ध करते 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 युद्ध में वह क्या किए, देख रहे हैं कि स्थिति गंभीर बनती जा रही है, अतः वो अपना जो दत्तक पुत्र उसको अपना पीठ में बांधकर घोड़े में बैठ के वह मतलब अपना भाग निकले वहां से। वे झांसी से 21 मील दूर भांडेर में गए। अभी उसका पीछा करने के लिए लेफ्टिनेंट डाकर को भेजा गया अंग्रेज की ओर से। डाकर ने उसका पीछा किया। अभी डाकर के साथ उसका भेंट हो गया, दोनों के बीच फिर वहां युद्ध होना शुरू हुआ। अभी डाकर को ये घायल करके डाकर से फिर मतलब डाकर को घायल करके वह अपना चीरते हुए भागते हुए कालपी पहुंच गए। अभी कालपी पहुंचने के बाद इधर अंग्रेज का एक सेनापति स्मिथ थे, तो स्मिथ को मतलब भेजा गया उसका सामना करने के लिए। अभी फिर स्मिथ के साथ मतलब स्मिथ का अंग्रेज स्मिथ का सामंत सेना और उधर हमारे झांसी का कुछ बचा हुआ सेना, झांसी के लक्ष्मीबाई का, क्योंकि उसके पास और कोई शक्ति उतना था नहीं, कम मात्र शक्ति था, फिर भी वह वीर थी, इसीलिए वीरंगना थी, इसीलिए वो लड़ने के लिए तो छोड़ने वाले नहीं, मातृभूमि की रक्षा के लिए जी जान देकर वो मतलब अपना युद्ध करना प्रारंभ किए। अभी वहां भी देख रहे हैं, लक्ष्मीबाई अनुभव कर रहे हैं कि मेरा जो दत्तक पुत्र है और मैं हूं, अभी बच्चे भी हैं, हाँ, ऐसी स्थिति में अगर इन लोगों के साथ मैं युद्ध में अपना जीवन को मिटा दे तो फिर मतलब झांसी की स्थिति या झांसी का जो भविष्य वह अनर्थ हो जाएगा। तो वो क्या किए, अपने बचाव के लिए फिर मतलब वहां से भागे। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो भागते भागते जा रहे थे तो एक नाले के सामने घड़ा अचानक खड़ा हो गया, रुक गया, और उसी समय एक गोली आकर झांसी के रानी के मस्तक पर लगा और उस पर तलवार में भी वार किया गया। अभी दुर्भाग्य की घड़ी आ गई, हमारी झांसी की रानी उसी जगह पर अपना वीर गति प्राप्त की, उनका मृत्यु हो गया, जिसे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में उसे काला दिवस के नाम से जाना जाता है। यह दिन था 18 जून 1858, जिसे हमारे भारत के इतिहास में काला दिवस के नाम से जाना जाता है। अभी उनके मृत्यु के बाद झांसी तो गया, सब कुछ गया। इस उनके वीरता, ये जो वीर गति को प्राप्त किए, उस वीरंगना पर विभिन्न अंग्रेज अंग्रेज लोगों ने भी उनके वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा किए हैं।
कि धन्य झांसी की रानी। अतः हीरोज तो कहे हैं कि विद्रोहियों में अगर जवान मर्द था तो महालक्ष्मी झांसी की रानी महालक्ष्मी थी। अर्थात उनकी जो वीरा का था, भारत के लिए अपना जो स्वयं को आहुति दे दिए, भारत के रक्षा के लिए, अपना मातृभूमि के रक्षा के लिए वीरंगना का उनका जो भावना हृदय में जगी और वे स्वयं को समर्पित करके भारत के जनताओं के, भारत के हित के लिए, अपना मातृभूमि के सुरक्षा के लिए, मातृभूमि के लिए एक साधारण परिवार से जन्मे एवं महिला एक महारानी के रूप में अपना जीवन को बनाए, फिर महारानी के रूप में इतने समर्पण किए कि तन मन धन अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए इस भारत भूमि के, इस भारत की मिट्टी के लाज को बचाए रखने के लिए। स्वयं वीरंगना बन गए, वीरगति को प्राप्त कर गए, फिर भी मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ये सदैव लड़ते रहे, सदैव अपना जीवन को समर्पित करके रहे और स्वयं अपना युद्ध के आग में अपने को स्वयं को आहुति देकर इस मिट्टी की मर्यादा को, इस मिट्टी के, इस भारत की लाज को रखने के लिए इतिहास गढ़ के गए। इसीलिए अंग्रेज लोग भी आश्चर्यचकित हो गए थे। अंग्रेज या कोई दूसरे जो विश्व के कोई भी युद्ध या क्रांति रखने वाले मानव, उन लोगों के हृदय में यह मतलब भावना आ गई थी कि धन्य धन्य झांसी की लक्ष्मीबाई, धन्य उनकी कृतियां, धन्य उनकी समर्पण, धन्य उनकी जो भारत के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना। इसीलिए तो हीरोज जो मतलब थे वो बोले कि धन्य मतलब लक्ष्मीबाई, धन्य लक्ष्मीबाई की जीवन और धन्य लक्ष्मीबाई की अपना क्रिया कर्म। इसीलिए उनको कहे कि अगर विद्रोहियों में जवान मर्द कोई था तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शत्रु भी मित्र तो उनका गुणगान करते ही थे, उनका जो सहयोगी वे लोग को सब कोई गुणगान करते ही थे, जनताएं तो उनका गुणगान करते ही थे, नागरिक तो उनको महारानी के रूप में स्वीकार ही थे। लेकिन जो दुश्मन है, घोर दुश्मन, ये घोर दुश्मन भी उनका पीठ फिरे तारीफ करते थे कि धन्य धन्य महालक्ष्मीबाई झांसी की रानी। थैंकिंग यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।